देखिए अगर ये सिंबल लिखा हुआ है, ये सिंबल अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आई है ये राइट साइड में है, तो इसका मतलब वो एडिशन, यानी कि 5 में 1 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 6। अब आप जानते हैं कि ये जो आई और x है या c है या m है 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, यानी कि अगर इसको लगातार 2 बार करेंगे, है ना, एडिशन करते समय हम लोग रिपीट कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि लेफ्ट साइड में कोई भी 1 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा, 1 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन राइट साइड में हम 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं, यानी एडिशन करते समय किसी भी सिंबल को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। कौन सा सिंबल, जिसके बारे में रूल्स दिया हुआ है कि I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। ओके, देन दिस इज इक्वल टू 5 + 1 + 1, यानी कि अगर 7 लिखना हो तो इसका डायरेक्ट हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7। अगर वही अगर 8 लिखना हो तो 3 टाइम्स रिपीटेड होता है, आपको मालूम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे 8 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 9 लिखना हो तो आप ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको 10 का सिंबल मालूम है, तो 10 के सिंबल में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 10 के सिंबल में से अगर 1 का सिंबल लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 10 के सिंबल में से 1 लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसका आंसर आ गया 9। अब सिंपली 10 का मतलब हो गया 10, 11 का मतलब ये दिस x एंड i 11, इसी तरह करके आगे बढ़ते जाएंगे, हमें नंबर मिलते जाएंगे। ओके, देखिए इसके बाद का रूल है VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड मीन्स, VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड मीन्स क्या हो गया, VLD किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाएगा। VLD का मतलब देखिए जिसमें 5 लगा हुआ है, देखिए तो ये 5 लगा हुआ है, ये भी 550, ये 500, यानी कि 550, 500 ये सब क्या है, कभी भी किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, उसके बाद है कुछ नियम्स हैं, कौन कौन सा नंबर कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखिए I 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि I को हम लोग V और X के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं एक बार, ओके, लेकिन ऐड करने के लिए 3 बार रिपीट कर सकते हैं V और X के साथ। ओके, तो I का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 10, यानी कि ये I V और X में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, उसी तरह X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, यानी X का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और L एंड C, यानी कि इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो भी छोटा नंबर है रूल्स के हिसाब से जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने से लार्ज नंबर से ही घट सकता है और 1 डिजिट अधिक तक जा सकता है, उसमें से घट सकता है। जैसे 10 है, 2 डिजिट का है, तो 10 स्मॉलर नंबर है, मन x का साइन है ये, है ना, तो x क्या है, L में से माइनस हो सकता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते भी होंगे रेडीमेड की दुकान पे शर्ट के ऊपर एक्सेल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 40, L का मतलब 50 हो गया, लेफ्ट साइड में x है, यानी कि 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर्स को हम लोग रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद करना है सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का टोटल नंबर्स का रोमन नंबर याद कर लेना है। ओके, तो देखिए 1 का तो 1 हो ही जाता है, I लिखते हैं, 2 का डबल, 3 का ट्रिपल I, लेकिन 4 का क्या लिखते हैं, 5 में से 1 घट गया आपको, और 5 का मतलब भी, 6 का मतलब दिस, 7 का मतलब दिस एंड दिस,
8 मीन्स V ट्रिपल I, 9 10 IX, 10 में से I लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस होगा। ओके, अब उसके बाद सीधे 10 का वैल्यू आ गया आपका 10। अब सपोज कीजिए कोई भी रोमन नंबर आपको लिखना है, हिंदू अरेबिक नंबर से कोई भी रोमन न्यूमेरल बनाना है। जैसे मान लिया आपने यहीं पे देखिए 15 लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? तो हम जो भी नंबर्स है ना उसका देखेंगे कितने डिजिट का है और प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे इसका। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म हम देखते हैं इसका क्या हो सकता है, 10 + 5 एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 का जो सिंबल होता है ये लिख देंगे, इसमें क्या ऐड करना है 5, यानी कि ये सिंबल लिख देंगे। अब प्लस हटाइए और दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ये हो गया 15 का वैल्यू आ गया। ओके, कुछ और नंबर हम देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सपोज कीजिए आपको 45 लिखना है, 43 लिखना हो, ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, 40 + 3 43। तो 40 के लिए क्या सिंबल आप दे सकते हैं, अगर x 4 बार तो आता नहीं है, 3 टाइम्स तक आता है, तो 40 के लिए सिंबल अभी जस्ट पहले आपने देखा है क्या हुआ, 50 में से 10 को माइनस करेंगे यानी कि XL, इसमें क्या ऐड करेंगे ट्रिपल I, आंसर आ गया आपका 43 का XL ट्रिपल I। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे 143 लिखना है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए क्या होता है, 100 + 40 + 3 होता है। 100 के लिए सिंबल आया C, 40 के लिए सिंबल आया XL, 3 के लिए सिंबल आया ट्रिपल I, आंसर CXL ट्रिपल I 143 आपका हो गया। तो बहुत सिंपल है किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन में लिखना। आप इसको मन ही मन में एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए क्या होता है और उसी का सिंबल के साथ लिखिए और प्लस हटा के सबको कंबाइन कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। ओके, देखिए तो अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट मन में ही करके देखते हैं कैसे होता है। सपोज कीजिए 200, कोई भी एक नंबर 230। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। जीरो के लिए देयर इज नो रोमन नंबर फॉर डिजिट 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट वाला तो 0 है तो इसके लिए कोई सिंबल ही नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 200 है और ये 30 है प्लस 0 है, यूनिट डिजिट पे 0 है तो 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है तो हटा देंगे, नहीं लिखेंगे भाई। यहाँ देखिए 200 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C तो रिपीट हो सकता है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है C कैन बी रिपीटेड, तो डबल C लिखेंगे। और 30 को कैसे लिखते हैं हम, ट्रिपल X, तो डबल C एंड ट्रिपल X इज द आंसर। सपोज कीजिए 235 लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डबल C ट्रिपल X। अब 5 के लिए तो सिंबल मालूम है आपको, 295 लिखना है, क्या लिखिएगा 295 डबल C 90 का कितना हो गया, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90 आ गया, तो ये XC हो जाएगा 90, अब प्लस 5 यानी कि V ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं ना कैसे बना। सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 200 + 90 + 5, हमने इसका सिंबल दे दिया। 90 कैसे लिखाएगा, 100 में से 10 माइनस कीजिए यानी कि XC। 200 कैसे लिखा, डबल C। ये आ गया आपका आंसर
सी सी एक्स सी एंड वी। बहुत ही सिंपल है। ओके, सपोज कीजिए 425 लिखना है। 425 कैसे लिखा जाएगा 400? तो सबसे पहले देखिए 400 यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में 20 या +5 है, तो 400 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब आप तो जानते हैं कि C = 100 होता है, तो C को हम लोग 4 बार लिखेंगे तो 400 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ओके, तो इसका तरीका क्या है? आप तो जानते हैं कि C को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, D को नहीं कर सकते हैं। तो D 500 है, तो D में से क्या करेंगे? C का जो वैल्यू है उसको घटाना है, तो 400 हो जाएगा। यानी कि 400 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं D और उससे लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में C। और 20 का तो पता ही है आपको, XX, फिर 5 का B हो जाएगा। ओके, दिस गिव्स CDXX प्लस G 425 = दिस। तो कोई भी नंबर आप लोग इजी वे में लिख सकते हैं। ओके, आशा है कि आपका विजन क्लियर हो गया होगा। बाकी जो डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। जितने भी एक्सरसाइज हैं 1A 1B 1C 1D 1E 1F जो भी एक्सरसाइज हैं, सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए कम्प्लीटली और उसको सबमिट कीजिए ग्रुप। ओके।